भाइयों, फार्म के 8वें दिन के मैनेजमेंट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे फार्म पे जो बच्चे थे वो यहाँ तक बढ़ के आ चुके हैं, जो कि एक फार्म के लगभग 70% के बराबर आ चुके हैं। बाकी अभी इधर इस तरफ इनका आना बाकी है और धीरे धीरे यही बच्चे यहाँ से इधर की तरफ आ जाएंगे। बाकी आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज हमारे यहाँ इन्हीं बच्चों में से ये इस ठेले के माध्यम से दूसरे फार्म पर जाएंगे और दूसरे फार्म में हमारे जो सतह है उस पर ये बालू की बिछावन बिछा दी गई है। ये पूरे फार्म में यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि बालू बिछा दिया गया है और ये फार्म एकदम रेडी है। अभी आगे जो आधे से 1 घंटे के अंदर उस फार्म के 50% बच्चे इस फार्म में आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फीडर में दाने लगा दिए गए हैं, पानी के ये चिक्स ड्रिंकर लगा दिए गए हैं। बाकी ऑटो वाटर ड्रिंकर भी चालू कर दिया गया है। यहाँ पर लाइट वगैरह की पूरी व्यवस्था कंप्लीट है। अगल बगल से पर्दे बंद हैं क्योंकि इस फार्म का टेम्परेचर अभी सामान्य ही है और यहाँ पर लगभग उस फार्म से 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए अगल बगल से पर्दों को बंद कर दिया गया है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जब भी हमें एक फार्म से दूसरे फार्म में बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहिए तो ये फार्म में ट्रांसफ़र करने का समय थोड़ा अंधेरा हो जाए उसी समय का रखना चाहिए, क्योंकि उजाले में जो बच्चे होते हैं इनको पकड़ना मुश्किल होता है और ये बच्चे आसानी से जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। ये इस ठेले पे हम लोग लगभग इस तरीके से इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और बच्चों को दूर से इस तरफ लेकर आया जाता है जिससे सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएं और इनको पकड़ने में आसानी हो। ये देखिए हमारे यहाँ जो चिक्स ऑटो फीडर है उसमें बच्चे आसानी से नॉर्मली खाना खा रहे हैं और ये यहाँ पे इस वाले ऑटो ड्रिंकर में पानी पी रहे हैं। देखिए आप, बच्चों को उधर से नज़दीक की तरफ ले आया गया है और अभी इनको इस जगह से उठाकर इस पे रखा जाएगा। ये देखिए अब हमारे फार्म के बच्चों को इस टब के माध्यम से भरा जा रहा है और अभी हम लोग ये जो भी बच्चे ये इस खाने में हैं इन बच्चों को दूसरे वाले फार्म में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत जल्दी करनी होती है क्योंकि टब में बच्चों को ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इसे जल्दी से कंप्लीट कर दें जिससे बाकी के जो बच्चे हैं वे डिस्टर्ब ना हो। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सारे बच्चे शांति से बैठे हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर आगे क्या कार्य हो रहा है। अब इसे आगे अभी लेकर जाया जाएगा। एक बार जैसे ही टब भर जाए उसमें ज़्यादा देर तक बच्चों को रखना नहीं होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या होने पर बच्चों को दिक्कत हो सकती है। अब इस तरीके से हम लोग ठेले पर बच्चों को जो है कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें सारे बच्चे सीधे हैं कि नहीं। अब ये इस तरीके से एक बार एक ठेले में लगभग एक टब में लगभग 150 बच्चे आ जाते हैं और इस तरीके से हम लगभग दो बार टब में रखकर हम लोग 300 बच्चों को एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं। इस समय हमारे फार्म पर लगभग 8000 बच्चे हैं, तो 8000 बच्चों के हिसाब से हमें इस फार्म में 4000 बच्चे रखने हैं और उस फार्म में हमें 4000 बच्चे ले जाने हैं। तो लगभग एक बार एक ठेले में 300 बच्चे आते हैं। इस तरीके से हमें लगभग 15 बार ये ठेले इस तरफ से उस तरफ ले जाने पड़ेंगे। किसान भाइयों, शाम का समय कोशिश करनी चाहिए कि हमें निर्धारित करना चाहिए क्योंकि शाम के समय में ये बच्चे ज़्यादा इधर से उधर भागते नहीं हैं और शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि अगर दिन का समय रहता है तो इनमें हलचल ज़्यादा रहती है, इसलिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ठेले पर अब जितने भी बच्चे ले जाने थे वे सभी अब भर गए हैं और अब ठेले को हम लोग इस फार्म से दूसरे वाले फार्म की तरफ ले जा रहे हैं। ध्यान देना है किसान भाइयों, जिस तरीके से यहाँ बच्चे गिर जाते हैं इनको उठाकर तुरंत ऊपर रख लेना चाहिए,
क्योंकि ये इधर उधर ना हो और कुत्ते बिल्ली आदि से इनका बचाव हो सके, इसलिए इनको तुरंत साथ ही में लेकर जाना चाहिए। अब देखिए कि दूसरे वाले फार्म में मैनेजमेंट तो पूरा कंप्लीट हो ही गया था और अब इस तरीके से बच्चों को दूसरे फार्म में ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। फार्म में जब भी ले जाएं तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो फार्म में लाइट है उसकी व्यवस्था अच्छे से हो, जिससे जैसे ही बच्चे नए फार्म में जाएं वो तुरंत अपना दाना पानी फीडिंग करने के लिए तैयार रहें। इससे इनमें डिस्टरबेंस काफ़ी कम होती है और इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, हम लोग को हमेशा अपने फार्म में पार्टीशन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नए फार्म में जैसे जो बच्चे देर हो गई है नए फार्म में पहुंचते के समय, वे शुरुआत में रहकर दाना पानी अपना खाने लगें और जो नए बच्चे आएंगे वो आगे की ही तरफ रह सकें। हमें एक और ध्यान देना चाहिए, जब भी पुराने फार्म में से नए फार्म में बच्चे को लाएं तो उन्हें पूरे फार्म भर में ना फैलाकर उन्हें 60 से 70% एरिया में ही रखें, जिससे उनकी केयर अच्छे से की जा सके और वे सभी आपस में एक सही माहौल में पल सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।